जय हिंद साथियों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। तो कैसे हैं आप सभी? फटाफट सभी साथी लाइव आ जाएंगे। भी सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, लाइव हो चुका है, ठीक है। तो फटाफट से बेटा एक बार लाइव आ जाओ सभी बच्चे, और सेशन को भी शेयर कर देना एक बार मिलकर। सभी साथी जो है एक बार सेशन को भी जो है शेयर कर देना, ठीक है ना। और क्या नाम है, आज आपकी जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बेटा क्लास होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं आपको कराने वाला हूं एचसीएफ एलसीएम पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक इस क्लास में आपको मिलने वाला है, ठीक है। थोड़ी लंबी क्लास होगी, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर एक टॉपिक आपका 3 घंटे में भी कंप्लीट हो जाए तो मैं कह रहा हूं कि आपके लिए उससे बढ़िया बात कुछ नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चीजें सीखेंगे। आज से पहले अगर आपने एचसीएफ एलसीएम कभी नहीं पढ़ा तो आज अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो तुम गारंटी में इस बात की लेता हूं, तुम्हें एचसीएफ एलसीएम ऐसा आ जाएगा कि तुम दूसरों को पढ़ा दोगे जाकर, है ना। तुम दूसरों को पढ़ा दोगे जाकर, ऐसा तुम्हें एचसीएफ एलसीएम बेटा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चे आ जाएंगे, फटाफट से टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। देखो ये जो टॉपिक है यहां से बेटा आपके एग्जाम की अगर मैं बात करूंगा तो एयरफोर्स में अगर मैं बात करता हूं, एयरफोर्स में 1 से 2 सवाल पक्का पूछा जाता है। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाता है। अभी जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो जो आपका 01/2024 का एग्जाम होने वाला है ना, उसमें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये जो अक्टूबर में आपका एग्जाम है। कब एग्जाम है? अक्टूबर में बेटा एग्जाम है। उसमें ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इस बात को जो है सारे बच्चे ध्यान रखना, ठीक है बेटा। चलिए, और देखो ये मेहनत आपके लिए कर रहा हूं मैं, कोई अपने लिए तो कर नहीं रहा। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा सेशन को शेयर भी कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट्स करके एलसीएम क्या होता है। देखो दो चीजें होती है, दो चीजें समझ जाऊंगा आपको मैं, ध्यान से सुनना। एक तो होता है बेटा मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है बेटा गुणन। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताइए 12 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, तो आप सीधा सीधा ये कहोगे कि सर जो 12 का टेबल में आएगा, जो 12 के मल्टीपल होंगे वही 12 के मल्टीपल होंगे। सिंपल सी बात है। जो 12, 24, 36, 48, 72 इस तरीके से इंफिनिटी तक आपका आ जाएगा। क्लियर है? जैसे कि मैंने आपसे कहा 16 के मल्टीपल मुझे बताओ, तो मैंने कहा 16 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 16, 32, 48, 64, 80, 96 आपका। इस तरीके सारी की सारी चीजें कहां तक आ जाएंगी? इन्फिनिटी तक बेटा आ जाती हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि अब इनमें एक चीज आपको देखनी है, कॉमन मल्टीपल। तो देखो कॉमन मल्टीपल की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो बेटा पहले तो 48 ही आ गया दोनों में कॉमन, फिर आपका 96 आ जाएगा, फिर आपका और कुछ नंबर भी आएगा आगे जाकर। तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम होता है बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इन मल्टीपल में सबसे छोटा होगा वही क्या होगा? इनका एलसीएम कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है कि XYZ इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय XYZ, ठीक है। ध्यान से समझ आ गया? मतलब ऐसी संख्या जो आपकी दी गई संख्या से पूरी पूरी कट जाए, ऐसी संख्या जो आपकी दी गई संख्याओं से पूरी पूरी तरह से कट जाए, उसको क्या कहते हैं हम? एलसीएम बेटा उसको कहते हैं। ध्यान में रखिएगा सारे बच्चे, ठीक है। तो मैंने कहा व्हाट इज द एलसीएम, तो आपको समझ आ गया वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ध्यान रखना, प्रत्येक से, हर एक से बेटा पूरी कटनी चाहिए, ये कंडीशन होती है, ठीक है। इस बात को सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। आगे आ जाइए। अब देखो बात कर लेते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है सर? एचसीएफ आपका क्या होता है? ध्यान से सुनना। मैंने आपको अभी मल्टीपल एक वर्ड बोला था, मल्टीपल गुणनखंड, गुणक मतलब, ठीक है। अब आगे देखना, आगे होता है आपका फैक्टर। फैक्टर क्या होता है सर? फैक्टर बेटा आपका वो होता है, जैसे कि मैंने लिखा 12 के फैक्टर आप मुझे बताओ, तो उसका मतलब ये है कि ऐसी ऐसी संख्या आप मुझे बताइए जो 12 को काट सकती है। जैसे कि 1 से कटेगा 12, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। उसी तरीके से 16 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1, 2, 4, 8, 16। इस समझ आ गया? तो ये 12 के फैक्टर हो जाते हैं और ये हो जाते हैं बेटा 16 के फैक्टर। क्लियर है? अब इनमें जो कॉमन फैक्टर होगा, जैसे कि 1 आपका कॉमन है, 2 आपका बेटा कॉमन है, 4 आपका कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे? 1, 2, 4 आपके होंगे। क्लियर है? तो मैंने कहा जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। क्लियर है? समझ आया? मैंने कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी, जो दोनों में कॉमन होगी, वो क्या होगी? आपकी एचसीएफ होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा सारे बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे। देखो अब बात कर लेते हैं कि सर एचसीएफ निकालते कैसे हैं, है ना। तो मैंने आपको बता दिया आप इस तरीके से भी एचसीएफ निकाल सकते हो,
या फिर एक मेथड और होता है एचसीएफ का। एचसीएफ का एक और मेथड होता है, जैसे कि आपको मैंने कहा कि आप जैसे 12 और 16 का बेटा आपको क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था, ठीक है। तो आप क्या काम करो, एक होता है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड सर ये क्या बला है, देखो ध्यान से, देखो मैं एक एक मेथड आपको बताऊंगा दोनों पे। एचसीएफ निकालने का भी एक मेथड, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, नमस्कार सही बच्चों को। और क्या नाम है, एलसीएम निकालने का भी एक मेथड, उसी से ही काम बन जाएगा तुम्हारा। मैंने कहा डिफरेंस ले लो बेटा दोनों का, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, आप कहेंगे सर दोनों का डिफरेंस आएगा 4 निकलकर। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बच्चे, 4 निकलकर आएगा, 4 निकलकर। तो मैंने कहा 4 ही जो होगा इसका बेटा, यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा, या फिर इसका कोई ना कोई फैक्टर आपका एचसीएफ होगा। तो देखो 4 से दोनों नंबर कटते हैं ना, तो 4 ही इसका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। समझ आ गया। तो मैंने क्या बोला कि आपने डिफरेंस मेथड से बेटा आप निकाल सकते हो, या फिर वो पुराना वाला मेथड जो आपको मैंने बताया कि ये वाला मेथड है ना, इस मेथड से आप कर सकते हो। क्लियर है बात सभी को, सभी को बताइए बेटा फटाफट से। समझ आ गया सही बच्चों को, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, बताइए बेटा। समझ आ गया सभी साथियों को। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है एचसीएफ का ही, जैसे कि ये वाला सवाल है, आपको बताना है 24, 60 और 90 का एचसीएफ निकाल कर बताइए कितना होगा। 24, 60 और 90 का एचसीएफ बेटा निकाल कर बताइए कितना होगा फटाफट से। इंग्लिश की क्लास आपकी कल होगी है ना, इंग्लिश की क्लास बेटा कल होगी। तुम देखो शेयर नहीं करोगे तो मैं बंद कर दूंगा बेटा क्लास को, है ना, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है क्लास में, इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको करा रहा हूं बेटा इस क्लास में। आप थोड़ा सा, आपका हक बनता है शेयर करने का, तो थोड़ा सा शेयर बेटा कर दो, वरना कोई फायदा नहीं है ऐसी क्लास लेने का फिर, ठीक है। क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है क्लास में आप रहो, क्लास में आप जुड़ो थोड़ा सा। देखो मैंने कहा 24, 60 और 90 का एचसीएफ आपको बताना था, तो मैंने आपसे कहा डिफरेंस कर लो, है ना, डिफरेंस आप कर लो। देखो डिफरेंस करोगे तो 30 और 60 में कितने का अंतर होता है, 90 और 60 में, सॉरी, तो 90 और 60 में होगा आपका क्या नाम है, 30 का अंतर। क्लियर है, कितने का अंतर होगा, 30 का। मैंने कहा या तो, और इसमें कितने का अंतर होगा, ध्यान से देखोगे, 10 में 4 जाएगा 6, क्लियर है भाई, और 5 में से 2 जाएगा 3, कितना आ गया, 36 आ गया। तो मैंने कहा या तो इन दोनों का फिर से आप अंतर कर लो, या फिर आपको साफ साफ दिखेगा कि या तो इसका कोई मल्टीपल होगा एचसीएफ इसका। तो मैंने कहा इसका अंतर कितना आता है, 6 आता है, कितना आता है, 6। तो या तो बेटा 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्लियर है, या तो 6 इसका एचसीएफ होगा, या फिर 6 का कोई ना कोई मल्टीपल एचसीएफ होगा। तो मैंने कहा 6 जो है, अगर मैं ध्यान से देखूंगा, 6 से आपका ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, क्लियर है। तो 6 इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का राइट आंसर होगा 6। समझ आ गया सही बच्चों को, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बताइए, 513, 1134, 1215 का एचसीएफ बताइए क्या होगा। इसका आंसर बताइए बेटा करके, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ध्यान से अगर आप देखोगे, देखो अंतर कहां करना होता है, जिसमें सबसे कम गैप आपको दिखाई दे। अब एक बच्चा मेरी क्लास में कहेगा सर मैं इसका भी तो अंतर कर सकता हूं। बेटा करने को तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि जिसमें अंतर कम हो उसका अंतर करो। इसका अंतर बेटा कर लो तो कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 3 जाएगा आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा, 81 आ गया, कितना आ गया, 81 बेटा निकल कर आ गया। तो मैंने कहा या तो 81 इसका एचसीएफ होगा, या इसका कोई ना कोई फैक्टर आपका एचसीएफ होगा। तो 81 से देखो ये तो कटता नहीं है बेटा, ये तो कटेगा नहीं, तो आप देख सकते हो 27 थी या 81 में इसको लिख सकता हूं, क्लियर है। तो 3 को गोली मारो और 27 पर आ जाओ। तो 27 को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो या तो 27 मेरा एचसीएफ होगा, क्लियर है, या फिर 27 का कोई ना कोई मल्टीपल एचसीएफ होगा। तो मैंने कहा भाई 27 से अगर मैं देख पा रहा हूं तो 513 कटता है, 513 कटता है। थोड़ा दिमाग आपको यहां पर लगाना पड़ेगा अगर जल्दी करना है मेरी तरह। तो मैंने देखा 513 27 से कटता है, और 27 से आपका ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 इस सवाल का राइट आंसर होगा, 27, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, 16, 48, 104, 16, 48, 104 का बताइए एचसीएफ क्या होगा फटाफट से। 16, 48, 104 का एचसीएफ बताइए बेटा क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा फिर से आप देख लो ध्यान से, है ना, फिर से जो है आप देख लो। देखो आप इसको वैसे भी कर सकते हो, जो मेथड मैंने बताया था, फैक्टर करके भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा डिफरेंस से आप कर लो। देखो 16 से क्या 104 कटता है, नहीं कटता, तो ये तो कभी आपका एचसीएफ हो ही नहीं सकता। 8 को देखो, अब 8 को 12 से भी बेटा ये कभी नहीं कटते, तो 12 भी नहीं हो सकता। 8 को अगर मैं ध्यान से देखूंगा, 8 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा,
और ये भी कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा बेटा, HCF आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितने आसानी से आपने कर दिया है ना, कितने आसानी से बेटा आपने कर दिया। तो ऑप्शन से करोगे तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा और जल्दी आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, 8 इसका राइट आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है 319, 435 और 667 का जो है HCF कितना है, x है। ठीक है, तो कहता है द वैल्यू ऑफ x लाई बिटवीन, बताइए फटाफट से x की जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी भाई। तो मैंने आपसे कहा आप एक काम करो, जिसमें सबसे कम डिफरेंस दिखाई दे उसका डिफरेंस कर लो। 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा, 116 आ गया। कितना आ गया, 116 बेटा आपका आ जाता है। क्लियर है बात सभी को। मैंने कहा 116 तो इसका किसी कीमत पर क्या नाम है, वो जो है नहीं हो सकता, एलसीएम नहीं हो, एसटीएफ नहीं हो सकता। तो 216 के आप फैक्टर कर लो। कैसे करोगे, देखो 29 गुणा में अगर मैं इसको 4 भी तो लिख सकता हूं भाई। मैं 216 को क्या लिख सकता हूं, 29 चौका 116 होते हैं। ठीक है ना भाई, 9 चौक 36, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, तो 29 चौका कितने होते हैं, 116 होते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो 29 मेरा निकल कर आया, यही बेटा आपका क्या होगा, देखो 29 को अब आप दोबारा से नहीं तोड़ सकते, तो 29 ही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ होगा, क्योंकि 29 से आपका ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटता है। ठीक है, तो 29 जो है किसके बीच में लाई करेगा बेटा, 29 आपका क्या नाम है, 25 और 30 के बीच में लाई करेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर। बताइए बेटे आंसर क्या आएगा निकलकर। मैंने कहा फिर से वही मेथड लगा दो, दोनों का डिफरेंस कर लो, जिसमें सबसे कम डिफरेंस दिखाई दे इसका अंतर कर लो। मैंने कहा 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा सर। 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 39 आ गया। ठीक है, 39 आ गया सर, 39 तो खेल ही खत्म हो गया यहाँ पर। तो 39 ही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि 39 आपको दिख रहा है कि 39 से जो है ये नंबर भी कटेगा। देखो आप काट कर देख सकते हो, अगर आपको कोई डाउट हो, है ना, आप माइंड में काट कर देख सकते हो। ठीक है ना, तो 39 से आपका ये दोनों नंबर कट रहे हैं, तो 39 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और 39 किसके बीच में लाई करेगा बेटा, 30 और 35 के बीच में, या फिर 35 और 40 के बीच में, 35 और 40 के बीच में। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। अगर तुमसे फ्रैक्शन में बेटा पूछा जाए, फ्रैक्शन में अगर तुमसे पूछ लिया जाए फ्रैक्शन में देकर कि एचसीएफ आप मुझे निकाल कर बताओ, तो फ्रैक्शन में हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना, ऊपर वाले नंबरों का तो एचसीएफ और नीचे वाले नंबरों का क्या निकालना होता है, एलसीएम हमें निकालना होता है ना। तो मैंने कहा आप एचसीएफ किसका निकाल दो बेटा, 4, 24 और 16 का, 4, 24 और 16 का। और बेटा एलसीएम किसका निकाल दो आप, एलसीएम निकाल दो 5, 25 और 35 का। क्लियर है, तो देखो कैसे निकालोगे। मैंने कहा अगर आप ध्यान से थोड़ा सा ऊपर गौर से देखोगे तो एचसीएफ साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, 4 आएगा। अब देखो एलसीएम मैंने निकालना भी नहीं सिखाया आपको, मैं आपको सिखा देता हूं थोड़ा सा एलसीएम निकालना भी। देखो एलसीएम अगर आपको निकालना होता है कैसे निकालते, ध्यान से सुनना। जैसे कि 5, 25 और 35 का आपको क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है ना। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से सारे बच्चे सुनिएगा। आप क्या काम करोगे, सबसे बड़े वाले नंबर को एलसीएम आप ले लो। मैंने कहा कि इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 35 होगा। क्लियर है, अब 25 पर आ जाओ, 25 पर। 25 से बेटा 35 नहीं कट सकता पूरा पूरा, क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि इसमें एक 5 की कमी है, तो 5 की मल्टीप्लाई और कर दो। मतलब जिस नंबर की कमी होगी हम उसकी मल्टीप्लाई बेटा कर देंगे, है ना। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, 5 से आपका ही पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया ओवरऑल, 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगे 2, 5 दिए 15 और 2 17। तो 4 बटा में 175 जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा, 4 बटा 175। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 4 बटा 175, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर बेटा हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है बात सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बता दो करके फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा बताइए बेटा फटाफट से। एलसीएम मैंने आपको निकालना भी बता दूंगा, और एलसीएम आपको निकालना आपको तब और अच्छे समझ में आ जाएगा। एलसीएम जो आपको निकालना होता है, एलसीएम का मेथड ये ध्यान रखना है, बस तुम्हें एक ही मेथड सीख लो, एक से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना,
एक मेथड सीख लो, 10 मेथड सीखोगे एक भी समझ में नहीं आएगा, एक भी याद नहीं रहेगा, उससे कोई फायदा नहीं है। एक मेथड सीखो, उससे ही आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा ऊपर वाले नंबरों का क्या निकालोगे आप, एचसीएफ निकालोगे। तो इसको तो सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद कर सकते हो, मैं एचडब्ल्यू डाल दे रहा हूं इसको, है ना, एचडब्ल्यू बेटा मैं डाल दे रहा हूं। आगे आ जाइए, आगे आता है जीसीडी। अब देखो जीसीडी कैसे होता है, जीसीडी बेटा कुछ भी नहीं होता, जीसीडी होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ इसको कहते हैं, है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बेटा इसको बोला जाता है। आपने पहले भी कई बार देखा होगा क्वेश्चनों में, अब यूज होने लगा है जीसीडी। तो ये कुछ भी नहीं होता। देखो जब भी आपको पॉइंट में बेटा नंबर देकर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो कैसे आप निकालोगे, ध्यान से सुनना। जैसे कि आपका 1.08 है एक नंबर है 0.36, एक नंबर है 0.9। तो आप एक काम करिए, इस नंबर को जो आप एक काम छोटा सा ये करिए बेटा कि क्या नाम है, पॉइंट हटाकर नीचे 2 जीरो चिपका दो। क्लियर है, आगे आ जाओ। यहां पर भी क्या काम करो, पॉइंट हटाकर 2 जीरो जो है चिपका दो। आगे आ जाओ, यहां पर भी क्या काम करो, पॉइंट हटाकर देखो नीचे आएगी 1 जीरो, लेकिन आप क्या काम करोगे, 1 जीरो अपनी तरफ से और लगा दोगे यहां पर, और यहां पर लगाओगे तो ऊपर भी आपको लगानी पड़ेगी। समझ आया क्यों करा सर हमने। देखो पॉइंट वाले केस में ध्यान रखना बेटा, पॉइंट वाले केस में आपको क्या करना होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको, डिनोमिनेटर को सेम आपको बेटा बनाना होता है, सेम बनाना होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, मतलब इक्वल बनाना होता है। जैसे कि आपने देखा था यहाँ पर 100 आ रहा था, यहाँ पर 100 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो 10 ही आएगा। तो इसको सेम बना लो। कैसे बनाओगे, जीरो की मल्टीप्लाई कर दो। बात क्लियर है। अब कुछ भी नहीं करना, अब ऊपर वाले नंबरों का क्या ले दो बेटा, जो आपसे पूछा गया है, तो एचसीएफ ले दो, और नीचे वाले नंबरों का क्या ले दो, एलसीएम बेटा आप ले दो, है ना। तो एचसीएफ कितना आएगा, 108 36 और 90 का साफ साफ दिख रहा है सर, 18 आएगा। कितना आएगा, 18 आएगा सर। क्लियर है। और 18 और नीचे कितना आ जाएगा, एलसीएम 100 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 0.18 इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। 0.18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया। देखो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों का गलत आ रहा है, ये गलती आप मत करना आगे से बेटा। इसमें ध्यान रखना है आपको कि आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है। डिनोमिनेटर जब आपका सेम हो जाएगा फिर आपको यही वाला मेथड अप्लाई करना है कि जो पूछा होगा वो ऊपर वाले नंबरों का निकाल दो, जो नहीं पूछा वो नीचे वाले नंबरों का आप निकाल दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो पावर की बात अगर कर लेते हैं, पावर की, देखो अगर पावर में देकर आपसे एचसीएफ पूछा जाएगा तो ध्यान रखना सारे बच्चे, आपको एक तो सभी में जो नंबर कॉमन होगा वो देखना है। अगर बेटा मैं 4, 6 और 8 के एचसीएफ की बात करूंगा तो सभी को पता है इसका एचसीएफ तो 2 आ जाएगा। अब देखो सभी में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या देखना है, सबसे छोटी पावर देखनी होती है एचसीएफ में। एचसीएफ में क्या देखनी होती है, सबसे छोटी, सॉरी सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर आपको नहीं, सबसे छोटी पावर देखनी होती है एचसीएफ में। ठीक है ना। देखो भाई 4, 6, 8 का एचसीएफ तो आपका 2 आ गया। अब जो कॉमन होगा वो तो लेना ही लेना है, और पावर में आपको क्या देखना है, सबसे छोटी वाली पावर देखनी है। तो मैंने कहा ए की सबसे छोटी वाली पावर क्या होगी, देखो ए की सबसे छोटी पावर है 2, बी की सबसे छोटी पावर कितनी है, 1 है, सी की सबसे छोटी पावर कितनी है, 1 है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा 2a², मतलब a की पावर 2, b की पावर 1 और c की पावर 1। समझ आ गया, क्लियर होगी बेटा बात सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए करके। तो मैंने क्या बोला कि दोनों में कॉमन आपको देखना है, तो बेटा दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉमन केवल क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, 3 दिखाई दे रहा है, और 3 की भी सबसे छोटी पावर लेनी है। तो 3 की पावर 3 जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। 3 की पावर 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 की पावर 3। अगला क्वेश्चन देखिए। अरे समझ में तो आ रहा है आप सही बच्चों को, क्यों भैया समझ में तो आ रहा है। देखो जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा सीख रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूं पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया यहां से तो आप कर कर आओगे, छोड़कर नहीं आओगे। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा क्लास में उसका कुछ कह ही नहीं सकते, उसका भाई भगवान ही मालिक है फिर, है ना। ठीक है, और एक क्लास मेरी कल भी आएगी बेटा शाम को 4 बजे से लगातार, उसमें मैं आपको 2-3 टॉपिक एक साथ कराने वाला हूं। वो क्लास भी आपकी एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो उस क्लास में भी आप जो है जरूर बेटा जुड़ना। ठीक है, उस क्लास में भी आप जरूर जुड़ना। ठीक है बेटा, चलो इस सवाल को देखो। उसने कहा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। मैंने कहा 2 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का में से क्या होगा, जैसे कि 4 हो गया, एक 6 हो गया।
तो मैंने कहा HCF इसका हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा, है ना, कितना आएगा, हमेशा 2 आएगा, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, समझ आ गया सही बच्चों को? चलिए अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, आपसे पूछा गया ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 288065258307। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे तुम, इस सवाल को कैसे करोगे? देखो आपको करोगे इस सवाल को बाय ऑप्शन से। उसने क्या पूछा है बेटा, इसमें आपसे उसने पूछा है HCF, क्या पूछा है, HCF आपसे पूछा है। कैसे करोगे ध्यान से देखना। देखो 11 का नियम क्या कहता है कि जो आपके ऑड प्लेसेस पर अंक आते हैं और जो इवन प्लेसेस पर अंक आते हैं उनका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो ये तो गलत हो गया आंसर, ये कभी आंसर हो ही नहीं सकता। और ये नंबर बेटा 7 से भी नहीं कट रहे, तो 7 भी इसका कभी आंसर नहीं हो सकता। ये नंबर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 से कट रहा है। अब आपको ये देख लेना है कि 9 से ना कट रहा हो। बस अगर 9 से कट गया तो 9 इसका HCF आ जाएगा। देखो 9 का नियम क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट बेटा आपका 9 से अगर कटता है तो पूरा नंबर 9 से कटेगा। यहां पर देखो पूरा का पूरा नंबर जो है 9 से कट रहा है, बहुत बढ़िया। ये भी आपका पूरा का पूरा नंबर 9 से कट रहा है, बहुत बढ़िया। 7, 3, 10 और 18 ये भी नंबर 9 से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। 3 बेटा गलत आंसर है। अगर यहां पर 9 की जगह और कुछ नंबर होता तो 3 आप कह सकते थे, लेकिन 9 आपको दिख रहा है ना, तो 9 आप सही मानोगे इसका। ठीक है, 9 ही इसका बेटा HCF आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिविजन बाय 108 और क्या नाम है 124156। बताइए बेटा फटाफट से। तो मैंने कहा अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखोगे तो इसको देखो 10 से तो कोई मतलब है ही नहीं। 12 से कटेगा क्या, 12 से भी कोई मतलब नहीं है। 18 से कटेगा, 18 से कटेगा क्या, 18 से बेटा 18 से भी नहीं कट रहा, 18 से भी नहीं कट रहा। ऑप्शन नंबर बी ही दिखाई दे रहा है 16 से देखो ये सारे के सारे नंबर कट रहे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे। तो मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन अगर आप बाय ऑप्शन से कर लोगे तो उससे और आसानी से आप कर पाओगे, है ना, और आसानी से बेटा आप कर पाओगे। तो 16 जो है इस सवाल का राइट आंसर बेटा हो जाएगा, है ना। 16 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 16। बहुत बढ़िया, क्लियर है। 16 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर तुमसे सम ऑफ डिजिट बेटा आपसे पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को बेटा कैसे करोगे बताइए। कह रहा है कि बड़ी से बड़ी मेरी वो संख्या जो इन सभी नंबरों को काट दे। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस कर लेना है बेटा। डिफरेंस कर लो सभी नंबरों का पहले। तो ये आएगा 6 में 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, और ये कितना बचेगा बेटा 8 बचेगा, है ना। 842 आपका बच गया। इसका अंतर करोगे तो ये कितना आएगा, 7 में 6 गया 1, क्लियर है। और आपका 9 का 9 आ गया बेटा, क्लियर है। और क्या नाम है 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। 1491 आपका बचेगा, कितना 149 आपका बचेगा, क्लियर है बेटा। ये सही करा है हमने डिफरेंस। 6 में 4 गया 2, 10 में 85 बचेगा बेटा, ये 85 आएगा। 852 कितना आएगा, 852 बेटा आएगा, क्लियर है। कितना आएगा 852। अब एक काम करो आप इनका दोबारा से बेटा डिफरेंस कर लो। तो जब आप दोबारा से डिफरेंस करोगे इनका तो 11 में से 2 जाएगा 9 आपका बचेगा, क्लियर है। 8 में से 5 गया 3 आपका बचेगा, क्लियर है। और क्या नाम है 14 में से 8 जाएगा तो 6 आपका बचेगा। कितना आ गया 639 बेटा आपका निकल कर आ गया 639। अब देखो या तो इसका HCF 639 होगा, क्लियर है, या फिर 639 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 213 बेटा इसको लिख सकता हूं, है ना। 2 गुणा में 213 में इसको लिख सकता हूं। अब मुझे 213 जैसे ही दिखाई दिया तो आपको पता है 213 को मैं और नहीं तोड़ सकता। तो बेटा 213 इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ध्यान से देखो सारे बच्चे, 213 से आपका ये नंबर भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 101% ये बात सत्य है, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 213 आपका निकल कर आ गया। और तुमसे पूछा था इसका सम, तो सम आप बता दो। तो 2 प्लस में 1 प्लस में 3 कितना आंसर आ जाएगा बेटा 6 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नोट करिए बी ऑप्शन क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नोट करिए फटाफट से, बी ऑप्शन बेटा क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नोट करिए फटाफट से सारे बच्चे।
समझ आ गया? क्लियर होगी बात सभी को? बहुत बढ़िया, क्लियर होगी बात सभी को यहां तक? कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है ना? कोई दिक्कत आपको नहीं होगी यहां तक, ठीक है? चलिए अब आ जाते हैं एलसीएम पर। तो देखो एलसीएम निकालना मैंने अभी आपको बताया था बेटा, एलसीएम निकालना बताया था मैंने अभी आपको, एलसीएम निकालना मैंने अभी बताया था ना आपको। तो सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, सारे बच्चे, ठीक है? सारे बच्चे जो है इधर ध्यान देंगे बेटा। एलसीएम निकालते कैसे, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे भैया। पहला गलत है सर बेटा, पहला गलत नहीं है, सही है। देखो ध्यान से, मैंने कहा 30, 40 और 45 का एलसीएम जैसे कि आपसे पूछा जाता है, एक ही मेथड से सीख जाओ सारे बच्चे। कभी भी अगर आपसे एलसीएम पूछा जाएगा तो देखो कैसे निकालोगे। हम मैंने कहा सबसे बड़े वाले नंबर को आप एलसीएम ले लो 45 को, क्लियर है? इसका काम खत्म हो गया। अब इससे छोटे वाले नंबर पर आ जाओ। मैंने कहा 40 को लिख सकते हो आप 5 अट्ठे 40। देखो 40 से 45 कब तक नहीं कट सकता, जब तक आप इसमें 8 की मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे, क्योंकि बेटा 5 तो इसमें ऑलरेडी है ही है 45 में, और 8 की मल्टीप्लाई कर दोगे जैसे ही, तो ये नंबर आपका किससे कट जाएगा, 40 से कट जाएगा। अब 30 की बात कर लेते हैं, क्या 30 से नंबर कट सकता है? नहीं कट सकता। क्यों नहीं कट सकता सर? क्योंकि 15 दूनी 30 होते हैं। कट सकता है क्या? बिल्कुल कट सकता है सर, क्योंकि 45 में आपका 15 आ गया और 2 आपका यहां पर आ गया है ना। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 45 गुणा में 8, 8 पंजे 40 का 0 हाथ से लगे 4, 8 चौक 32 और 4, 32 और 4 कितना हो गया, 36 हो गया। तो 360 इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 360 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, क्लियर है बात? 360 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, आपको बताना है 14, 21, 28 का एलसीएम निकाल कर बताना है। निकाल कर बताओ फटाफट से, उसी तरीके से निकाल कर बताना जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 गलत कैसे है भाई? नहीं गलत नहीं है, सही है बेटा। इसको देखो, मैंने कहा 14, 21 और 28 का आपको बताना है एलसीएम। तो मैंने कहा सबसे बड़े वाले नंबर को आप क्या मान लो, एलसीएम मान लो। मैंने कहा 28 को आप एलसीएम मान लो, क्लियर है? अब देखो 21 से को क्या लिख सकते हो, 7 3 21, क्लियर है? अब देखो 7 से तो 28 कट जाएगा, लेकिन इस 3 से नहीं कटेगा, तो 3 की मल्टीप्लाई आपको और करनी पड़ेगी, क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब आपको पता है 7 भाई 14 जो है 28 में ऑलरेडी आ चुका, 14 से 28 पूरा पूरा कटेगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 28 गुणा में 3, मतलब 8 3 24, 84 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन, 84 इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है क्वेश्चन को करने में। अगला सवाल देखो, कर लोगे सवाल को खुद से, कर लोगे बेटा? ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया, तरीका आपको सेम रखना है, तरीके में कोई फर्क नहीं लाना है ना। आगे आ जाओ। अगर तुमसे बेटा फ्रैक्शन का वो पूछ ले, तो देखो जब उसने फ्रैक्शन का तुमसे एचसीएफ पूछा था, ठीक है ना, तो हमने क्या काम करा था, ऊपर वाले नंबरों का तो एचसीएफ, नीचे वाले नंबरों का एलसीएम। अब यहां पर तुमसे फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा है, तो ऊपर वाले नंबरों का तो एलसीएम निकाल दो, क्लियर है? किस किस का, 2, 4 और 9 का। और नीचे वाले नंबरों का क्या निकाल दो, एचसीएफ बेटा निकाल दो, 3, 7 और 13 का, क्लियर है? 3, 7 और 13 का, क्लियर है? तो मैंने कहा एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे सर ऊपर वाले नंबर का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 36, क्लियर है? कितना, 36। और नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो 36 जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 36 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात सभी को? एक और क्वेश्चन ले लो फटाफट से, इसका बता दो आंसर। मैंने कहा ऊपर वाले नंबरों का क्या निकालना है, तुम्हें एलसीएम निकाल देना है, और नीचे वाले नंबरों का देखो एचसीएफ तो 1 आएगा ही नीचे, लेकिन ऊपर वाले नंबरों का जब आप एलसीएम निकालोगे 24 और किसका, 26 का, तो निकाल दो। मैंने कहा 24 और 26 का एलसीएम कितना, देखो 26 को आप ले लो। अब 24 से कब तक नहीं कट सकता, आपको बताया कि 24 होते हैं 12 दूनी 24, और ये क्या होता है 13 दूनी 26, तो एक 12 की कमी है इसमें, तो 12 छिक्का 72 का 2 हासिल लगे 7, 12 दूनी 24, 24 और 7 कितना हो गया, 31 हो गया। तो 312 क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर होगा, है ना? 312 क्या निकल कर आएगा, एलसीएम निकल कर आ जाएगा, ठीक है बेटा? चलिए सर जो टेस्ट पड़े हैं उसमें टेस्ट देने हैं बैच लेने के लिए। हाँ देखो ध्यान से, जो टेस्ट आपका कल आपका टेस्ट है बेटा, एक मैं आपको अभी बता दूंगा, कल आपका एक टेस्ट होगा एप्लीकेशन पर, उसमें क्या नाम है बेटा, उसमें आपको अगर कोई बच्चा क्या नाम है फ्री में
वो करना चाहता है फ्री में, जो बच्चा उसमें देखो टॉप 20 में आएगा उसको हम ब्रह्मोस बैच का फ्री में एक्सेस देंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इस बात को सभी साथी जो है ध्यान में रखना बेटा। क्लियर है? इस बात को सभी साथी जो है ध्यान में रखना, ठीक है बेटा। चलिए इस क्वेश्चन को तो आप कर ही लोगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 20 को HW में दे दे रहा हूं, इसको आप खुद कर ही लोगे, ठीक है ना। इसको आप जो है खुद कर ही लोगे। अगर पावर में तुमसे पूछ लो, पावर में देकर, जैसे कि ये क्वेश्चन है पावर में बेटा, अगर तुमसे पूछ लिया जाए पावर में देकर कि आप बताइए पावर में जो है इसका एलसीएम कितना होगा, तो अब इसका कैसे निकालोगे बताओ जरा मुझे। पावर में कैसे निकालोगे बेटा एलसीएम? तो देखो ध्यान रखना, पावर में क्या देखना होता है, चाहे नंबर मेरा कॉमन हो या ना हो। जैसे कि आपको पता है 3 नंबर दिखाई दे रहे एबीसी, और इनकी हाईएस्ट पावर आपको लेनी है, तो ए की पावर 3, बी की पावर 3 और सी की पावर भी कितना लेना है, 2 लेना है। तो ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे कि ये क्वेश्चन है पावर में, अगर आपको लेना है पावर में, ठीक है, तो पावर का आप मुझे बता दो कैसे निकालोगे। तो मैंने कहा पावर में जैसे कि आपको लेना है, तो पावर का कैसे निकालोगे बेटा, आप सबसे बड़ा जो नंबर कॉमन होगा उसको लेना है, और जो नहीं कॉमन है उसको भी ले लेना है, और सबसे बड़ी वाली पावर लेनी है। 2 की पावर 4 सबसे बड़ी है, 3 की पावर 5 सबसे बड़ी है, 7 की पावर 3 जो है सबसे बड़ी है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर है बात सभी को? बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को देखो, अब देखो यहां पर पावर को आपको तोड़कर भी अच्छे से लिखना है। जैसे कि 8 है आपका, इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, इसकी होल पावर कितना है, 2 है, इनटू 6 को कैसे लिखोगे, 2 गुणा में 3, इसकी होल पावर 3। क्योंकि आपको इनको बेटा प्राइम नंबर में तोड़कर लिखना होता है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, इसकी होल पावर 6। 9 है, 3 का स्क्वायर, इसकी होल पावर 3। क्लियर है? तो मैंने कहा ये कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, ये निकल कर आएगा आपका 2 की पावर। अब देखो बाहर जब इस तरीके से होता है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 की पावर 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा बेटा, इनटू में 2 की पावर 3, इनटू में 3 की पावर 3 आपका हो जाता है। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 12, इनटू में 3 की पावर 6 बेटा आपका हो जाएगा, है ना। तो मैंने कहा इसका आप मुझे बताइए एलसीएम जो है कितना आएगा निकलकर। आपने देखा 2 और 3 आ रहे हैं बेटा, है ना। तो देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाएगी, प्लस, तो 6 और 3 9, 6 3 9, है ना। अब देखो आपको ये देखना है कि क्या नाम है, सबसे बड़ी वाली पावर कौन सी होगी। एक नंबर तो ये वाला था ऊपर, एक नीचे वाला था। तो 2 की सबसे बड़ी पावर है 12, और 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 6 है। तो 2 की 12 और 3 की पावर 6। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन जो है इस सवाल का राइट आंसर बेटा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो अगर तुम्हें नहीं पढ़ना बेटा फिर मैं क्लास बंद कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा था तुम आओगे क्लास में, है ना, तो मैं आपको अच्छे से चीजें करा दूंगा, लेकिन आप आते ही नहीं हो क्लास में, पता नहीं आपको क्या हो गया क्या नहीं, है ना। तो इस क्लास को फिर बंद कर देते हैं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है। तो सेशन आपको कैसा लगा हो, जैसा भी लगा हो कमेंट्स करके आप मुझे जरूर बताना सारे बच्चे। और कल आपसे फिर मुलाकात हम करते हैं, ठीक है ना। कल आपसे बेटा मुलाकात करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन सही था आपका। तो आज मैंने आपको बेसिक वगैरह सिखा दिया, ये अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ वैसे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, चलो कोई नहीं, कल इसको करेंगे फिर, है ना। कल इसको बेटा हम करेंगे, ठीक है बेटा, कल इसको हम करेंगे। अब तुम पढ़ना ही नहीं चाहते, बताओ मैं क्या करूं। आजकल बच्चा बताए शॉर्टकट ढूंढता है, शॉर्टकट, और उसे ये नहीं पता कि शॉर्टकट के चक्कर में वो जीवन खराब कर रहा है अपना, है ना। क्योंकि आजकल बच्चे को क्या है बस कि 1-2 दिन में क्लास ले लूंगा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, है ना, ऐसे नहीं होता।
कोई बात नहीं, चलिए अब सेशन को बंद ही करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ी देर और पढ़ लो तो, है ना, थोड़ी देर और पढ़ लो। चलो तो पढ़ लो थोड़ी देर और, देखो ध्यान से, आगे आ जाओ। ये समझ आ गया सभी बच्चों को? ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर? ये वाला क्वेश्चन आप कर ही लोगे खुद से, 27 है ना, 27 आप कर लोगे। एलसीएम आपको बताना है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का, कर लोगे इसको? चलिए भाई आगे आ जाइए। ये क्वेश्चन देखिए, कहते हैं यदि संख्याओं के एक समूह का में से आपका 8 है तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका लेस है नहीं हो सकता, एलसीएम कभी नहीं हो सकता। तो देखो ध्यान रखना सारे बच्चे, अगर किसी नंबरों का एचसीएफ आपका 8 है तो एलसीएम आपका कौन सा नंबर उसका नहीं हो सकता, जो नंबर उसको काट नहीं सकता। जो नंबर, जिस नंबर से 8 मतलब जो नंबर 8 से नहीं कटेगा वो कभी भी उसका एलसीएम नहीं हो सकता। जैसे कि 8 से बेटा 36 कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। 8 से 200 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 8 से 56 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। लेकिन 150 नहीं कटेगा, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 150। कितना आंसर होगा बेटा इसका? 150 आपका राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, ठीक है। 150 बेटा राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो ध्यान से एक कंसेप्ट में आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई दो नंबर है 15 और 18। मैंने आपसे कहा आप मुझे बताइए कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 3 होगा। दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा सर? 3 होगा। ये बात तो, इस बात में कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे, मैंने कहा अगर आप 3 को ध्यान से देखोगे तो बेटा 3 गुणा में 5 में इसको लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं? 3 गुणा में 6 में इसको लिख सकता हूं। क्लियर है? आपने अगर ध्यान से यहां पर एक चीज देखी हो कि जो एचसीएफ होता है बेटा वो संख्याओं के साथ मल्टीपल में होता ही होता है हमेशा। और ये जो बचे हुए नंबर होते हैं ये कैसे नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। इन्हें बोला जाता है सह अभाज्य संख्या, ठीक है। को प्राइम नंबर बेटा इनको बोला जाता है। मतलब जिनका एचसीएफ 1 आता है वो कैसे नंबर होते हैं? आपके को प्राइम नंबर बेटा वो कहलाते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। को प्राइम नंबर आपके वो कहलाते हैं। तो जो एचसीएफ होता है वो संख्याओं के साथ मल्टीपल में हमेशा होता है, इस बात को ध्यान रखना। मतलब संख्या के साथ मल्टीपल में वो छुपा हुआ होगा, जैसे कि मैंने आपको ये समझाया। अब वो कहता है दो संख्याओं में से कितना 8 है आपका, दो संख्याओं का, तो कौन सा उनका लेस है? कभी नहीं हो सकता। भाई जो उनको नहीं काटेगा, 24 भी कटेगा, 48 भी, 72 भी, 68 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ना। सी ऑप्शन जो है इस सवाल का राइट आंसर बेटा हो जाता है। समझ आगे से बच्चों को? अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि सेट को प्राइम नंबर का सेट कौन सा होगा। तो मैंने बताया को प्राइम नंबर आपके कौन से होते हैं बेटा? सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं जिनका एचसीएफ कितना आता है? 1 आता है। जिनका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा तो देखो बेटा, देखो 21 और 42, 21 दूनी 42 होते हैं। ये आपका को प्राइम नहीं हो सकता। आपका अगर मैं 3 और 9 की बात करूंगा तो ये भी आपका को प्राइम नहीं हो सकता। इसकी बात करूंगा ये भी को प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि 43 आपका इसका एचसीएफ आ रहा है, इसमें 3 एचसीएफ आ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से इस वाले ऑप्शन को देखोगे तो इसका एचसीएफ कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। 12 और 7 कैसे नंबर है आपके? को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्याएं। क्लियर है बात सभी को? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, एक बात और ध्यान रखना। मान लीजिए कोई दो को प्राइम नंबर है जैसे कि एक्स और वाई, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा वही आपका क्या होता है बेटा? एलसीएम होता है। इस बात को सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, है ना। लेट टू को प्राइम नंबर, है ना, टू को प्राइम नंबर एक्स और वाई, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर अगर 903 है तो एलसीएम भी क्या होगा इसका? 903 होगा। इस बात को सभी साथी ध्यान में रखिएगा, है ना। 903 जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा 903। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, है ना। तो ध्यान रखना
अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ कितना होगा, हमेशा उसका 1 होगा, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एलसीएम पूछे तो मल्टीपल और एचसीएफ पूछे तो हमेशा 1 होगा, इस बात को ध्यान रखना सारे बच्चे, ठीक है बेटा। चलिए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए बेटा सारे बच्चे, आगे आ जाइए सभी साथी। अगला क्वेश्चन मैं लगाता हूं आप सभी के सामने, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन ये देखिए, दो संख्याओं का योग आपका इतना है। अब एक बात और सुनना सारे बच्चे, मैंने अभी आपको ये बताया कि जो एचसीएफ होता है वो संख्याओं के साथ मल्टीपल में होता ही होता है ना। संख्याओं के साथ बेटा क्या होता है, मल्टीपल में आपका होता ही होता है हमेशा। तो मैंने कहा अगर वो संख्याओं के साथ मल्टीपल में हमेशा होगा तो आपको अगर एचसीएफ मान लो मैं दे देता हूं, जैसे कि एचसीएफ आपका कितना है 33 है, तो पहली संख्या बेटा क्या होगी 33x होगी, 33x हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या होगी 33y आपकी हो जाएगी। और x और y क्या होगा यहाँ पर, को प्राइम नंबर होंगे। अभी आपको मैंने कंसेप्ट इसका समझाया था कि जो एचसीएफ होता है वो संख्याओं के साथ मल्टीपल में बेटा होता ही होता है, इस बात को ध्यान रखना सारे बच्चे, ठीक है। इस बात को सभी साथी जो है ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनना, वो कहता है कि अगर सम ऑफ टू नंबर, अगर सम ऑफ टू नंबर बेटा कितना है आपका, कितना है 528 है, क्लियर है। 33 को कॉमन लेकर काटोगे तो कितनी बार कटेगा आपका, कितनी बार कटेगा बेटा, कितनी बार कटेगा बताइए, मुझे लगता है 16 बार कटेगा, है ना। 16 बार बेटा कटेगा, 16 बार, कितनी बार 16 बार। तो x प्लस वाई कितना आना चाहिए आपका, 16 के बराबर आना चाहिए, 16 के बराबर। तो 16 के बराबर ये कैसे कैसे आ सकता है बताइए जरा मुझे। जब आप यहां पर x का मान क्या ले लोगे, मान लीजिए x का मान आपने कितना ले लिया बेटा 1 ले लिया, और y का मान आपने कितना ले लिया 15 ले लिया, इसका मान 2 ले लिया, इसका मान कितना ले लिया 14 ले लिया। इस मान को आप नहीं ले सकते यहां पर, क्योंकि मैंने आपको बताया x और y कैसे नंबर होंगे बेटा, को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो x और y अगर को प्राइम नंबर है तो 2 और 14 को आप नहीं ले सकते। इसके अलावा क्या ले लोगे आप, 3 और 13 को ले लोगे, ठीक है। 3 और 13 को आप ले सकते हो, ठीक है। आप ले सकते हो क्या नाम है 4 और 12 को ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, है ना। 5 और क्या नाम है 5 और 11 को ले सकते हो, सर इसको ले सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, 3 पेयर तो हो गए मेरे। इसके अलावा किसको ले सकते हो, 6 और 10 को भी नहीं ले सकते, 9 और 7, हाँ 9 और 7 को आप ले सकते हो बेटा, 8 और 8 को भी नहीं ले सकते, 7 और इसको भी नहीं ले सकते फिर आप, है ना। तो कितने पेयर बन गए टोटल, 1 2 3 4, टोटल बन जाते हैं आपके 4 पेयर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे बेटा, 4 पेयर बनेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये क्लास डेली होती है बेटा, डेली नहीं होगी, ये स्पेशल क्लास थी आज, और कल भी मेरी स्पेशल क्लास है शाम को 4 बजे, ठीक है ना। कल शाम को 4 बजे कल मैं आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन ही बेटा मैं कल आपको कराऊंगा। समझ आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चे आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इसको ध्यान से समझना। वो कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है, उनका में से कितना है बेटा 4 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा। देखो अगर कभी भी रेशियो आपको संख्याओं का दे रखा होगा तो संख्या कितनी कितनी होंगी, 3x और 4x। मैंने कहा एचसीएफ दोनों में कॉमन कितना है बेटा, दोनों में कॉमन x है, तो x का मान 4 हो गया, और दोनों का एलसीएम कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तुम्हारे छपेगा ये वाला सवाल, लिख लो। 4 तिया 12, 12x आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 12 गुणा में 4 कितना आंसर आएगा बेटा, 48 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 48 ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। 48 ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है कि रेशियो ऑफ द टू नंबर, तो नंबरों का रेशियो अगर 3x है 5x है, तो संख्या हो जाएगी 3x 5x। मैंने कहा एचसीएफ कितना आएगा बेटा, आप कहेंगे सर एचसीएफ हो जाएगा इसका क्या नाम है x, क्लियर है। x का मान किसके बराबर, 6 के बराबर। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा आपका 15x। तो मैंने कहा ये कितना हो जाएगा 15 गुणा में 6, 15 6 90, तो 90 इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 90। बहुत बढ़िया, क्लियर होगी बात सभी को। अगला सवाल देखिए, 1 2 3 आपको 3 संख्याओं का अनुपात इस बार दे रखा है ना, 3 संख्याओं का अनुपात। तो मैंने कहा संख्या कितनी होगी, 1x 2x और 3x, क्लियर है।
सर एक्स क्यों ले रहे हो आप यहाँ पर? बेटा अनुपात है इसलिए मुझे एक्स लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आएगा सभी नंबरों का? एक्स आएगा, एक्स का मान कितना 8 हो गया। अगर मैं एलसीएम इन सभी संख्याओं का निकालूंगा तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है सर 6x जो है एलसीएम होगा। तो 6 इंटू में 8, 8 6 48, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ऑप्शन जो है राइट आंसर इस सवाल का हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का राइट आंसर बेटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में कई बार आ चुका है और इस बार भी पूरी पूरी उम्मीद है आने की, है ना। इस बार भी बेटा पूरी पूरी उम्मीद है। इसको देखो 46 नंबर क्वेश्चन को, कहता है दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 7:11 है। यदि उनका में से बेटा 28 है तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर बताओ क्या होगा। मैंने कहा संख्याओं का अनुपात कितना है? 7x और 11x है। क्लियर है? संख्याओं का अनुपात ये है तो संख्या कितनी होगी? 7x और 11x। उनका में से कितना है बेटा? एचसीएफ की अगर मैं बात करूंगा तो 28 है। कितना है? 28। दोनों का में से कितना आएगा? आप कहेंगे सर x आएगा, तो x का मान 28 के बराबर। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? डिफरेंस कितना है बेटा? डिफरेंस है आपका क्या नाम है? 11x में से जब आप 7x को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4x निकल कर आएगा, है ना। तो 4 इंटू में 28 कितना आंसर हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 112। 112 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। 112 ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। 112 क्लियर है? 112 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। 112। इसको देखो, कहते हैं दो संख्याओं का एचसीएफ अगर आपका 29 है और उनके अन्य दो विभाजक कितने हैं? 23 और बेटा 25 है। कितने हैं? 23 और 25 है। तो ध्यान रखना बड़ी वाली संख्या तो कौन सी होगी? बड़ी वाली संख्या तो बेटा हो जाएगी आपकी बड़ी वाली संख्या हो जाएगी 25 गुणा में 29, और छोटी वाली संख्या कौन सी होगी? 23 गुणा में 29। ये होगी 25 गुणा 29, ये हो गई, ये तो स्मॉलेस्ट होगी बेटा, ठीक है, और ये मेरी लार्जेस्ट होगी। तो कितना आंसर आएगा? देखो लार्जेस्ट पूछा था ना, तो 25 नंबर कितने होते हैं? 225 का 5 हासिल लगे 22, 25 दूनी 50 और 22 कितना हो गया? 50 और 22 हो गया 72। तो 725 आपकी क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन कई बार तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार तुम्हारे एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, ठीक है बेटा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। देखो एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। किन्हीं भी दोनों संख्याओं की जो मल्टीप्लाई होती है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बेटा मल्टीप्लाई के बराबर होती है। इस बात को ध्यान रखना। मैंने क्या बोला कि किन्हीं भी दो संख्याओं की जो गुणनखंड होता है वो किसके बराबर होता है? उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। तो मैंने कहा दो संख्याओं का में से कितना है? 6 है। कितना है बेटा? में से 6 है। और ले से कितना है आपका? ले से आपका 54 है। तो मैंने कहा दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट बेटा कितना आएगा? ये आ जाएगा। तुमसे पूछा है इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल कितना होगा गुणनखंड का, तो इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो इसका क्या कर दो? स्क्वायर रूट बेटा आप कर दो, है ना। तो देखो 6 को आप क्या लिखोगे? 2 तिया 6, और 54 को क्या लिखोगे? 8 क्या होता है 54 आपका? 9 छिक्का 54 होता है ना। तो 9 गुणा में 6, इसको 6 ही रहने दो चाहे आप, है ना। तो अब ध्यान से देखोगे तो ये 6 से आपका ये 6 बाहर आ गया, 9 से आपका 3 बाहर आ जाएगा। तो 6 तिया 18 जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन जो है 18 इस सवाल का राइट आंसर बेटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या होगा बेटा? 18 जो है इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ द टू नंबर एंड एचसीएफ ऑफ अ टू नंबर इज कितना? 3 5 6 4 तो मेरा एलसीएम है, और 81 क्या है बेटा? मेरा एचसीएफ है। अगर एक नंबर आपका कितना है? 324 है, तो दूसरा नंबर आपसे पूछा है एक्स। एक्स का आप पहले मान निकालो, और फिर रहता है फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स। एक्स के सम ऑफ डिजिट आपको बताना है। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो देखो 81 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। 4 बार कट रहा है ना, बहुत बढ़िया। 4 से इसको काट दो, 4 8 32, कितना बचेगा? 3, 4 9 36, 4 1 4। तो x का मान कितना आ गया आपका? 891 आ गया। दूसरी संख्या कितनी होगी? 891 होगी। तो तुमसे पूछा था इसका सम, तो सम निकाल कर बता दो। 8 प्लस में 9 प्लस में 1, तो कितना आंसर आएगा बेटा? 18 जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। 18 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया।
ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इस सवाल को देखना ध्यान से। चलो इस चैप्टर को खत्म ही कर लेते हैं, थोड़ा सा और बच रहा है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा देता हूं। कहते हैं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है? लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 22 गुना है। कितना गुना है? 22 गुना। उसने बोला कि जो एलसीएम है वो 22 गुना है बेटा किसका? एचसीएफ का। तो मैंने कहा एलसीएम अपॉन में एचसीएफ बेटा कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर एलसीएम अपॉन में एचसीएफ आ जाएगा सर 22 अपॉन में 1। क्लियर है? मैंने कहा इनमें से एक संख्या आपकी 132 है और इनका योग कितना है बेटा? तो देखो योग कितना है आपका एलसीएम और एचसीएफ का? योग है आपका 276। मैंने कहा 23 का मान किसके बराबर है? 276 के बराबर है। क्लियर है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो ये कितनी बार कटेगा बेटा? 12 या 36 का 6 हासिल लगा, हाँ 12 बार कट रहा है, 12 बार पूरा पूरा कट रहा है। तो अगर एक यूनिट का मान 12 के बराबर है तो बेटा एलसीएम कितना हो जाएगा? 22 गुणा में 12 और एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 गुणा में 12। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। वो कहता है कि दोनों संख्याओं का, एक संख्या अगर आपकी 132 है तो अब मैंने अभी आपको बताया कि दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल होता है वो किसके बराबर होता है? उसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है। तो मैंने कहा एक संख्या तो है आपकी 22 गुणा में 12, दूसरी संख्या आपकी 12 है। एचसीएफ कितना है बेटा आपका? एचसीएफ कितना है बताओ मुझे? एचसीएफ कितना है भैया आपका? एचसीएफ आपका जो है, सॉरी, एक संख्या तो आपकी क्या है? 132 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है ना, है ना? एचसीएफ एलसीएम तो आपको दे रखा था 12, निकाला है हमने वो तो 12 गुणा में 22 गुणा में 12। क्लियर है? ये निकल कर आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। देखो ये कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। 6 दूनी 12, 12 छक्का कितना हो गया? सॉरी 12 दूनी कितना हो गया? 24 हो गया। तो दूसरी वाली संख्या कितनी आ जाएगी? 24 निकल कर आएगी। ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा इस सवाल का? राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, समझ आ गया? चलिए तो सेशन को आज यहीं तक ही रखते हैं, है ना? आज यहीं तक ही रखते हैं। जो आपका बचा हुआ पार्ट है मैं आपको कल वाली क्लास में करा दूंगा, है ना? कल वाली क्लास में बेटा मैं आपको करा दूंगा। जो बचा हुआ पार्ट है ना, उसको कल हम कर लेंगे। आज इसको यहीं तक ही रखते हैं। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे एक छोटी सी कमेंट्स कर देना। आपके लिए देखो इतनी मेहनत करते हैं हम, है ना? तो थोड़ा सा हक आपका बनता है कि आप कमेंट्स करके जरूर बताया करो कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, सेशन जो है आपको कैसा लगा, ठीक है ना? चलिए, तो अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना मुझे, और कल आपसे बेटा मुलाकात करते हैं। ठीक है ना? और बढ़िया लगा मेरी तरफ से तो जो भी आपसे मुझसे हो पाया। और कल भी क्लास होगी आपकी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, कल भी क्लास होगी आपकी, तो कल भी आप जरूर आना, कल भी आप जरूर आना, कल भी क्लास होगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे। सही बच्चे अपना ध्यान रखना। और एक बात और इंपॉर्टेंट कि जो भी साथी जो है एयरफोर्स XY से एप्लीकेशन पर बेटा जुड़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन पर हमारा ब्रह्मोस बैच आपका आया हुआ है ना? ब्रह्मोस बैच बेटा आया हुआ है आपका। ठीक है, ब्रह्मोस बैच, क्या नाम है? ब्रह्मोस बैच आपका एयरफोर्स XY के लिए 999 रुपए इसका प्राइस है। और ये इसी मंथ के लिए है, अगले महीने से इसका प्राइस आपका इंक्रीज हो जाएगा। और विक्रांत 2.0 SSR MR के लिए है। ठीक है, और एक बात और, कल आपका बेटा टेस्ट है एयरफोर्स XY का। कल क्या है आपका? टेस्ट है, टेस्ट है बेटा कल आपका। तो जो भी बच्चे टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको बता देता हूं क्या नाम है। कल जो आपका टेस्ट बेटा होने वाला है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कल जो है जो बच्चे टॉप 10 में आएंगे, टॉप 10 में जो बच्चे टॉप 10 में बेटा आएंगे, उसको हम क्या नाम है, जो ब्रह्मोस आपका बैच आया हुआ है उसका हम एक्सेस जो है उसको फ्री में देंगे, है ना? फ्री में। तो जो बच्चे कल टेस्ट देंगे एप्लीकेशन पर, टाइम आपको मैं बता देता हूं कब से है। 1 सेकंड का समय देना, मैं आपको टाइम बेटा बता देता हूं कब से है वो, कितने बजे से मैं आपको बता देता हूं। 1 सेकंड रुकना।